नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा धन को आकर्षित करने का एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिस उपाय से आपकी शनि की साढ़े साती, ढैया, राहु की महादशा, अंतर्दशा, केतु की अंतर्दशा या फिर आपके जीवन में शनि, राहु, केतु और मंगल द्वारा अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है तो आज का उपाय आप लिख लीजिए कि ये आपको बहुत ज़्यादा धन के मामले में आपको बहुत राहत देने वाला है, साथ में ग्रहों के उपद्रव से भी आपको बचाने वाला है। आज आपको देखकर समझ में आ ही रहा होगा कि मैं आज मछलियों से रिलेटेड ही उपाय आपको बताने वाली हूँ और ये उपाय बहुत ही जादुई होता है और साथ में इसे ज्योतिषीय उपाय में हम प्रयोग में लाते हैं। आटे से जुड़ा एक ऐसा टोटका है जो आपकी सारी बीमारियां, कर्ज और धन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं, साथ में अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रहा है, तो आप इस टोटके के तौर पर इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो ज़्यादा दिन नहीं करते हैं और इस उपाय को मैं बता देती हूँ। इस उपाय को करने के लिए आपको जो दिन का चुनाव करना है वो दिन है शुक्रवार, मंगलवार और शनिवार। शुक्रवार इसलिए क्योंकि इसमें मछली है और मछली मीन राशि को प्रतीक करती है। साथ में आपके जीवन में धन से जुड़ा हुआ मामला जो होता है वो भी जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह से प्रभावित होता है। तो इसीलिए आप ये 3 दिनों का चुनाव ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आटा हम सबकी रसोई का अहम हिस्सा होता है और आटा से रोटियां बनाई जाती है। काफ़ी सारे पकवान में भी आटे का प्रयोग होता है और रोटी तो खैर काफ़ी पौष्टिक आहार है, लेकिन क्या आप जानते हैं आटे से जुड़ा ये उपाय खूब इस्तेमाल होता है ज्योतिष में। इन टोटकों के बारे में कहा भी जाता है कि अगर आप छोटे छोटे टोटके अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड अपनाते हैं तो फिर उससे आपको बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलता है। तो चलिए पहला उपाय मैं आपको बता देती हूँ। शनि की साढ़े साती या महादशा से बचने के लिए आटे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आटे का दिया आपको हनुमान मंदिर में जलाना चाहिए सरसों का तेल डालकर, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ मछलियों को खिलाने के लिए आप प्रत्येक शनिवार को आटे की गोलियां बनाइए। उस गोलियों में थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, यानी कि जब आप आटा सान रहे हैं तो उन आटे में आप थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए। इसके बाद इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाइए। हो सके तो आप 108 लोइयां बनाइए, यानी छोटी छोटी, वो आपको गोल गोल जैसे आप हाथ से बना सकते हैं वैसा 108 आपको बना लेना है। इसके बाद आपको किसी नियरेस्ट तालाब में जाना है और वहाँ जाकर आपको एक एक दाना जो है यानी कि जो गोलियां बनाई हैं उसे आपको ये बोलते हुए छिड़कना है कि मेरे सारे कर्ज उतर जाए। ऐसा आपको 108 बार बोलना है। देखिए, ये सुनने में आपको बहुत लंबा लगेगा कि ये बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप ऐसा प्रत्येक शनिवार करके करते हैं तो आपको शनि की साढ़े साती, महादशा, अंतर्दशा और साथ में आपको शनि के प्रकोप से आप बच सकते हैं। अब दूसरा उपाय आप जान लीजिए। अगर आपके जीवन में बहुत ही कर्ज से जुड़ी हुई समस्याएं हो रही हैं तो आप इसके साथ एक प्रयोग और कर सकते हैं। करना क्या है कि जब आप रोटी पकाते हैं तो उससे पहले आटा गूंथने में आप आटे के साथ थोड़ा सा मिश्री, थोड़ी सी इलायची पाउडर, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा गुड़ का पाउडर मिलाकर आप एक रोटी तैयार करें और उस पहली रोटी को आपको गाय को खिलाना है, अगर ये संभव हो सके तो। अगर नहीं संभव है तो फिर आप आटे की लोइयां बनाइए छोटी छोटी 108 बार और मंगलवार के दिन आप मछलियों को डाल दें। इससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। ऐसा माना जाता है कि अगर आप गाय को घर का प्रथम रोटी बनाते वक्त अगर प्रथम रोटी आप गाय को खिलाते हैं तो इससे देवी सुरभि काफ़ी प्रसन्न होती है। और कामधेनु गाय के बारे में हमने सब सुना है। तो जब आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ यानी सारे देव देवी देवता आप पर प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो इसीलिए ये उपाय आप कर सकते हैं। अगला उपाय मैं आपको बता दूं कि आपके वैवाहिक जीवन में अगर खुशियाँ नहीं हैं और बहुत ज़्यादा तनाव आ रहा है, बेटी घर में बैठी है जिसकी विवाह नहीं हुई है, बेटा बैठा है विवाह नहीं हो रहा है,
तो ऐसे में आपको गुरुवार के दिन आटे की लोइयाँ बना लेनी है। दाल, गुड़ और पिसी हुई हल्दी मिलाना चाहिए, ठीक है। अब इसे गाय को खिलाने के लिए आपको तैयारी करनी है। कैसे? आप रोटी बना लीजिए और जब आप रोटी का आटा गूँथते हैं उस पे थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा गुड़, पिसी हुई हल्दी। दाल में आप कौन सा दाल डाल सकते हैं? जो चना दाल होता है वो चना दाल आप डालकर उसका पाउडर बनाकर फिर उसे गूँथ लें और उसके बाद आप इसकी रोटियां बनाएं। और गुरुवार के दिन आप इसके छोटे 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 टुकड़े करके, यानी 108 टुकड़े करके आप मछलियों को खिला सकते हैं। तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। अगर मछलियों को नहीं खिला सकते हैं तो आप गाय माता को खिला सकते हैं। इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है वैवाहिक जीवन में, और अविवाहित जातक या जातिका के विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ चुका है और वो उतरने का नाम ही नहीं लेना है, तो ऐसे में आपको आटे में पीसी हुई चीनी मिलाने को कहा जाता है और इस मिश्रण को आपको काली चींटियों को खिलाने से काफ़ी फायदा मिलता है। अगला उपाय, आटे से जुड़ा हुआ एक और उपाय बता देती हूँ। अगर मानिए आपको घर में धन, समृद्धि, सुख चाहिए और धन संपत्ति की वृद्धि चाहिए, तो आपको सोमवार के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाना है और उनकी विधिवत पूजा करनी है और उसके बाद शिवलिंग को नदी में प्रवाहित कर देनी है। ऐसा अगर आप प्रत्येक सोमवार को करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ के साथ साथ 33 कोटि देवी देवता तक आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में ला सकते हैं काफ़ी बरकत और जीवन की हर एक परेशानियों को दूर कर सकता है। तो यानी कि मछलियों का प्रयोग हम सब ने जान लिया है कि कैसे हम मछलियों के इस छोटे से उपाय से अपने जीवन की समस्या को हम कम कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।